दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा क्या मैसेज भेजा जिससे पूरी बीजेपी बौखला गई। बीजेपी आईटी सेल से लेकर बीजेपी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता बौखला गए। आखिर राहुल गांधी के मैसेज में नए सीजीआई सूर्यकांत के लिए क्या बात थी जिसे बीजेपी पचा नहीं पा रही। हजम नहीं कर पाने की वजह से उल जुलूल बातें करने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों जो राहुल गांधी ने सीजीआई सूर्यकांत को मैसेज दिया उस पर पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने अपनी मोहर लगा दी। एक तरह से राहुल गांधी जो सीजीआई सूर्यकांत से कह रहे हैं वही बात अपने तरीके से बीआर गवई ने कह दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत को जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई जा रही थी, उस शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं आए। यही नहीं, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उस दौरान भी राहुल गांधी की ओर से बधाई तक नहीं दी गई। आखिर ऐसा स्टैंड कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्यों लिया, जबकि राहुल गांधी बाखूबी जानते होंगे उनके इस फैसले का राजनीतिक तौर पर बीजेपी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। फिर भी राहुल गांधी ने फैसला लिया। क्यों लिया? अब मुझे जो दोस्तों जानकारी मिली है, आखिर चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह से राहुल गांधी ने क्यों दूरी बनाई। इसी दौरान दोस्तों, सीजीआई पद से रिटायर हुए बीआर गवई ने सीजीआई सूर्यकांत को एक बात कही, एक इशारा किया, एक संदेश दिया। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत को सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीपी राधाकृष्ण, जगदीप धनखड़ और पूर्व सीजीआई बीआर गवई मौजूद रहे, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर नहीं आए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी पदोन्नति हमारी न्याय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके 14 महीने के कार्यकाल की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में संवैधानिक मूल्य, संस्थागत मजबूती और कानून के शासन में जनता का विश्वास और मजबूत होगा, जिससे प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय का वादा और मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों, बीजेपी तो तिल का ताड़ बनाने के लिए राजनीति करती है। वो इस मुद्दे को हवा देने लगी, सवाल पूछने लगी, आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीजीआई के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों मौजूद नहीं रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में अनादर पूर्वक शामिल नहीं हुए। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर स्वतंत्रता दिवस समारोह तक राहुल गांधी की बार बार अनुपस्थिति हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति उनकी गहरी अवहेलना और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के प्रति उनकी अरुचि को उजागर करती है। जिस कांग्रेस ने तानाशाही आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की, वो लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं रखती। कर्तव्य के प्रति ऐसी लापरवाही हमारी जनता को कतई खलेगी नहीं। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी क्यों अनुपस्थित रहे। विपक्ष के नेता के रूप में संसद में व्यवधान डालने और संवैधानिक पद के शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थित रहने के अलावा विपक्ष के नेता ने और क्या सार्थक योगदान दिया है। तो दोस्तों, बीजेपी की ओर से उठपटांग कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है, राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं थे। दोस्तों, अब जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, उससे आप समझ जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी के शामिल होने की असल वजह क्या थी। हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आने का मौका मिला। अपने कैरियर में उन्होंने कई बड़े मामलों में अहम भूमिका निभाई। इसमें अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला, राजद्रोह कानून को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश और बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का निर्देश शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने लगभग 80 बड़े फैसले लिए। इसमें से एक अहम फैसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ा था।
उन्होंने 1967 के उस पुराने फैसले को खारिज कर दिया जिससे एएमयू को फिर से अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस सूर्यकांत ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। सूर्यकांत से पहले बीआर गवई चीफ जस्टिस थे, वो दलित समाज से आते थे और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर सूर्यकांत बैठे हैं जो हैं ब्राह्मण। एक यूजर जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है और ये कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये न्यायपालिका के लिए एक सीधा संकेत था जो लगातार आंखें मूंद कर बैठी है, जबकि वोट चोरी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ को कुचलता जा रहा है। लोकतंत्र कोई औपचारिक आयोजन नहीं है, ये एक दैनिक जिम्मेदारी है और सच कहूँ तो इस क्षण ने किसी भी भाषण से कहीं ज़्यादा उजागर कर दिया। वैसे देखें, इस वक्त की सरकार देश को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चल रही है जिसको समय रहते रोकना जरूरी है। राहुल गांधी ने सबूत के साथ ये दिखाया किस तरह से चुनाव आयोग वोट चोरी में बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ये मामला सीजीआई के पास भी गया था जिसमें उन्होंने स्टैंड तो लिया, लेकिन जिस तरीके का स्टैंड लेने की जरूरत थी उस तरीके का स्टैंड नहीं ले पाए। अगर लेते तो अभी मतदाता शुद्धता के नाम पर जो एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके का हो रहा है, जिस तरह से बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, वो नहीं होता। मुझे लगता है सांकेतिक तौर पर राहुल गांधी सीजीआई सूर्यकांत को एहसास करा रहे हैं लोकतंत्र के लिए आपको मजबूती दिखानी होगी। सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई भी मौजूद रहे। जस्टिस बीआर गवई सीजीआई की आधिकारिक कार में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम के बाद वो दूसरी कार में वापस गए। पूर्व सीजीआई गवई के कार्यालय की तरफ से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है। बयान के अनुसार जस्टिस बीआर गवई ने एक नई मिसाल कायम की है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने सीजीआई के लिए निर्धारित आधिकारिक काल छोड़ दी और वो राष्ट्रपति भवन की किसी दूसरी कार से वापस गए ताकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए नए सीजीआई सूर्यकांत के लिए चीफ जस्टिस की गाड़ी उपलब्ध रहे। जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर को सीजीआई के पद से रिटायर हुए। वो इसी साल मई में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की और फैसले सुनाए। 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पूछे गए 14 सवालों पर जवाब दिया। 21 नवंबर को जस्टिस गवई का सीजीआई के तौर पर आखिरी कार्य दिवस था और इस बेंच में वो भी शामिल थे। जस्टिस बीआर गवई जस्टिस केजी बालाकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित जज थे। अपने अंतिम कार्य दिवस पर मिले सम्मान से अभिभूत जस्टिस गवई ने कहा था कि वो एक वकील और न्यायाधीश के रूप में 4 दशकों की यात्रा पूरी करने के बाद पूर्ण संतुष्टि की भावना के साथ और न्याय के छात्र के रूप में संस्थान छोड़ रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने इस दौरान ये भी कहा था कि वो सेकुलर हैं। वैसे तो वो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन किसी धर्म में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि वो हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध हर धर्म को मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जस्टिस गवई ने यह भी बताया कि उनके पिता भी सेकुलर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी थे और धर्मों को लेकर उनकी ये सोच पिता से ही आई है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता राजनीति से जुड़े थे और जब वो अपने राजनीतिक दौरे पर जाया करते थे और कोई उनसे कहता था कि यहाँ की दरगाह बहुत प्रसिद्ध है या कहीं का गुरुद्वारा बहुत प्रसिद्ध है, तो वो उन धार्मिक स्थलों पर जाया करते थे। तो अगर देखा जाए, राहुल गांधी भी सीजीआई सूर्यकांत से उम्मीद लगाकर बैठे हैं और पूर्व सीजीआई बीआर गवई भी। अब देखने वाली बात ये होगी, 1 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहते हुए सूर्यकांत इनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।